माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 7 में ईश्वर ने 10 आज्ञा देते हुए दूसरी आज्ञा के रूप में कहा, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। प्रभु अपने ईश्वर के नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। कई बार हम लोग प्रभु के नाम के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन है। यीशु नाम का अर्थ ही मुक्ति देने वाला है। उस यीशु का नाम केवल यीशु 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 इस प्रकार जपने से ही अनेकों लोगों को रोग मुक्ति मिलता है, शांति मिलता है, पाप से दूर रहने की कृपा मिलता है, डर भय से मुक्ति मिलता है। तो ईश्वर का नाम, यीशु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, इसका क्या अर्थ है? यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5:33 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु के नाम पर बार बार जो कसम खाने वाले लोग, झूठी शपथ खाने वाले लोग, और कई लोग झूठी झूठी मन्नतें लेते हैं, उसको पूरा नहीं करता, ऐसे ऐसे बातों को मना करता हुआ मिलेगा। यदि कुछ शब्द गाता है, उसको पूरा करना है, और झूठी शब्द कभी गाना भी नहीं चाहिए ईश्वर का। इस प्रकार का बातें लिखा हुआ है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 का वाक्य 12 को पढ़ते, वहां पर लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 12, अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, क्योंकि मैं प्रभु हूं। ईश्वर का नाम का झूठी शब्द गाना वो प्रभु का नाम का अपवित्र कर रहा है। बार बार प्रभु के नाम लेकर के झूठ बोलना, झूठी शब्द गाना, ये एक प्रकार का जो गलत है। प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। अगर इस प्रकार हम झूठी शब्द गाते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, प्रभु कहते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। तो हमें प्रभु का नाम को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी दूसरा एक और तरीका है, उसको समझने के लिए रोमियो का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 24 को पढ़ना है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 24, वहां पर लिखा हुआ है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में प्रभु ईश्वर का नाम की निंदा हो रही है। हम लोगों के कारण, जो ईसाई लोग हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण कर, जो ईसा मसीह का नाम लेकर जो ईसाई बोल करके रह रहा है, हमारे कारण राष्ट्रों में अर्थात अन्य लोगों के बीच में ईश्वर का निंदा हो रही है। कैसे? ईसाई बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति बनता है। बपतिस्मा में ईश्वर हमारा सारे पाप क्षमा कर हमें ईश्वर से संयुक्त करता है। ईश्वर का शरीर का अंग हम बन जाते हैं।
ईश्वर का शरीर का अंग बनकर अर्थात कलीसिया का अंग बनकर लोगों के सामने हम कहते हैं हम मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह का शरीर का अंग बनता है, मसीह जैसे दिखना चाहिए। इसलिए हमें मसीह लोग, क्रिस्तीय लोग कहते हैं। जो लोग क्रिस्त जैसे दिखता है, क्रिस्त के जैसे काम करता है, इस प्रकार के लोगों को क्रिस्तीय कहते हैं। बपतिस्मा के बाद हम क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। पेतरुस और योहन को महासभा में लेके गया, अरेस्ट किया, जेल में डाला, महासभा के सामने लेके आए। उनकी बातें सुनकर के महासभा के सदस्य लोग बोलने लगे, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोग इतना ज्ञानपूर्ण बातें कैसे कर सकता है। इसके बाद उन लोग स्वीकार करते हैं, हाँ ये लोग मसीह के साथ जुड़ करके कार्य करने वाला था, मसीह से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनको इतना ज्ञान मिला। उनके बातचीत से उन्हें पता चला। यदि पेतरुस और योहन उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से महासभा के लोगों को यह पता चला ये लोग मसीह से जुड़े हुए एक क्रिस्तीय लोग हैं, तो हमें भी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हमारा चाल चलन, हमारा काम, यह सब दिखाना चाहिए हम एक क्रिस्तीय हैं। गले में एक रोसरी डालने से, एक क्रूस डालने से हम क्रिस्तीय नहीं बन सकता। ये चोर लोग भी यही काम करते हैं। कई अन्य धर्म के लोगों को मैंने देखा गले में एक फैशन के तौर पर क्रूस पहनता हुआ। लोग शायद उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक फैशन चला है क्रूस का धारण करने के लिए। क्रूस का धारण करने से वो क्रिश्चियन नहीं बनता है। क्रिश्चियन बनने के लिए क्राइस्ट जैसे, क्रिस्त जैसे दिखना जरूरी है। ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में कहा, मैंने तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे मैंने किया उसी प्रकार तुम भी करना। मसीह ने हमारे लिए उदाहरण का जीवन जी करके दिखाया। अपने चेले लोगों का पैर धोना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को सहन करना, जी हां, जीवन के अंत तक दूसरों को प्यार करना। अपने मुंह पर थूकने वाले, थप्पड़ मारने वाले, विरोधी, झूठे गवाह, सबों को प्रभु ने क्षमा किया, प्यार किया और उनके लिए प्रार्थना किया। इसके बाद हमसे कहा तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है, हम मसीह का नाम को व्यर्थ में लिया। एक मसीह बोल करके, एक क्रिश्चियन नाम लेकर के, हम एक क्रिश्चियन है बोल करके हम प्रभु का नाम व्यर्थ में ले लिया और राष्ट्रों में हम प्रभु के नाम को कलंकित कर रहा है। ईसा मसीह का नाम यदि हम ले रहा है, हमें मसीह के समान जीने की जरूरत है। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव मसीह के अनुरूप होना जरूरी है। दारू पी करके, घरों में लड़ाई झगड़ा कर करके पड़ोसियों को बताता है, देखो क्रिश्चियन लोग दारू पीने वाला है, क्रिश्चियन लोग व्यभिचार का जिंदगी जीने वाला, क्रिश्चियन लोग युवक युवतियां किसी के साथ भी भागने वाला है। ये एक आप और हम इस प्रकार का एक गलत सीख अन्य लोगों के सामने दिया है। रोमियो का पत्र के अंदर इसलिए प्रभु कहता है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर का नाम की निंदा हो रही है। यदि हमारे राज्य में कोई क्रिस्तीय धर्म की निंदा कर रहा है, क्या कारण है? मेरा और आपका जीवन सही नहीं है। इस कारण जो मसीह का संदेश, प्रेम का संदेश, सेवा का संदेश, क्षमा का संदेश जो सुनाना चाहिए, मसीह जैसे पवित्र जीवन जी करके एक उदाहरण दिखाना चाहिए, हमारे जीवन में नहीं है। हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, हमारे परिवारों में नशा है। हम इस प्रकार प्रभु के नाम की निंदा कर रहे हैं। अन्य लोगों के बीच में मसीह का बुरे उदाहरण दिखा करके लोग मसीहियों का विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है।
इस कारण क्या है? मेरा जीवन उदाहरण है। यदि मुझे प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है काम करने के लिए, यदि समुदाय के सामने खड़े होकर के मैं भाषण देने वाला है, वचन देने वाला है, मेरा जीवन, मेरे परिवार सब उस मार्ग पर नहीं चलता है, मैं मसीह का नाम लेकर के निंदा करता हूं। मुझे ऐसे कई लोग मालूम है, बहुत गाना गाते हैं, प्रवचन देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, प्रतिदिन उनके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे जीवन नहीं जी रहा है, वो सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। अनेकों ऐसे लोग हैं, नशा करता है, वे विचार की जिंदगी जी रहा है, प्रभु के नाम पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वे विचार के पाव में गिर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, बुरे उदाहरण के द्वारा प्रभु के नाम का निंदा कर रहा है। अन्य लोगों के सामने हम प्रभु का सेवक है, एक क्रिस्ती है दिखाने के बाद हमारा स्वभाव, हमारा आचरण एक क्रिस्त जैसे नहीं है, हम गलत कर रहा है। क्रिस्त का नाम को हम व्यर्थ में ले रहा है। आज क्या मेरा घर अन्य लोगों के बीच में उदाहरण है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:12 में, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु की ज्योति में हमें रहना है। जब उस ज्योति मुझ में आता है, प्रभु को मैं ग्रहण करता हूं, तब प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 में, तुम संसार की ज्योति हो। मसीह मुझ में आया, इसलिए मैं ज्योति बन गया। मसीह मुझ में दिखना चाहिए। जो लोग मुझे देखता है, मेरे व्यवहार में, मेरे बातचीत में, मेरे कर्मों में मसीह को नहीं दिखा रहे मुझे। मैं मसीह बन गया, क्रिस्तीय बन गया, बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया से, उस मसीह के शरीर के अंग से जुड़ा है, तो मैं मसीह जैसे दिखना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 9 के अंदर, जैसे यीशु मसीह में हम 3 कार्य देखते हैं। यीशु मसीह एक नबी था, यीशु मसीह पुरोहित था, यीशु मसीह राजा था। इसका मतलब है वो नबी का कार्य किया, पुरोहित का कार्य किया और वो राजा का कार्य किया। नबी का कार्य है स्वर्ग राज्य की घोषणा करना, ईश्वर के संदेश को सुनाना। मसीह ने अपने जीवन के द्वारा और अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने स्वर्ग राज्य की घोषणा किया और वह स्वयं अपने जीवन में उसको उतार करके दिखाया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए वो स्वयं अपने को अर्पित भी किया। यीशु मसीह एक पुरोहित है। पुरोहित का धर्म है पवित्र करना, पवित्रीकरण। यीशु मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया। यीशु मसीह एक राजा है, दाऊद महाराजा के कुटुंब में जन्म लेने वाला एक राजा और स्वर्गीय राजा है, राजाओं का राजा है। वो राजा का धर्म है जनता का पालन पोषण करना, उनका सिक्योरिटी और उनका खाने पीने का, रहने का सब देखभाल करना, उनका नाश होने से उन्हें बचाना, शत्रुओं के हाथों से उन्हें बचा कर रखना। इस प्रकार एक राजा का दौत्य मसीह हम सबों के लिए वो स्वयं क्रूस पर मरकर, जैसे हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 18 का 8 के अंदर देखते हैं, जब गत्समनी में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए शिष्य लोग आए, मसीह को नहीं पकड़ा, अन्य लोगों को पकड़ा था। तब मसीह ने कहा यदि तुम मुझे ढूंढते हो, उन्हें छोड़ दो, मुझे पकड़ो। अर्थात जिसे पकड़ा हुआ, अरेस्ट करके रखा हुआ है, उन्हें छुड़वाया और स्वयं पकड़वा रहा है। रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। इसी प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम लोग बपतिस्मा यदि ग्रहण किया, मसीह के शरीर का अंग बन गया,
कलीसिया का सदस्य बन गया, हमें भी ये 3 कार्य करना है। हम प्रत्येक व्यक्ति जो बपतिस्मा प्राप्त है नबी है। हमें हमारे जीवन में पवित्र बाइबल को उतारना है, मसीह को हम ग्रहण कर ये मसीह को दूसरों को देने वाला बनना है। मसीह के संदेश जीवन के उदाहरण के द्वारा घर में, पड़ोस में, जहां कहीं भी जिससे मिलता है उनको देने वाला बनना है। मसीह पुरोहित था, पवित्र करने वाला। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7:14 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, विश्वास नहीं करने वाला पति अपने विश्वासी पत्नी के द्वारा पवित्र किया जाता है। विश्वास नहीं करने वाला पत्नी अपने विश्वासी पति के द्वारा पवित्र की जाती है। हम अपने परिवार में परस्पर एक दूसरे का पवित्रीकरण का कार्य करना है, उन्हें शुद्ध करने का, अपवित्रता से उन्हें बचाने का, माता पिता बच्चों का, अन्य लोगों का पवित्रीकरण का, उन्हें अशुद्ध करने, उन्हें पाप में गिराने वाला, उन्हें बुराई में ले जाने वाला नहीं, बल्कि उनके पवित्रता का भागी हमें बनना है। हम राजा का कार्य करना है, अन्य लोगों का विनाश का नहीं, उनका संरक्षण हमें करना है। उन्हें कैसे बचाएं, उनका जीवन को कैसे बचाएं, उनका पालन पोषण में हमें मदद करना है। इस प्रकार राजा का ऋण। तो प्रभु का नाम हमें व्यर्थ नहीं लेना, अर्थात प्रभु जैसे जीवन जिएगा हम उनका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे। राष्ट्रों में उनका नाम का हमें खराब नहीं करना है। किस प्रकार हम एक क्रिस्ती होकर के एक क्रिस्तीय का जीवन, उदाहरण का जीवन अन्य लोगों के जीवन में प्रस्तुत करते हुए, प्रेम करते हुए, सबों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना, इस प्रकार हम मसीह के संदेश लोगों में देंगे। आंखों को बंद करें, निर्णय करें। प्रभु का नाम हमने लिया है बपतिस्मा के द्वारा। हमारे जीवन अब से यीशु का जीवन जैसे होना है। निर्णय कीजिए, मुझे जो देखेगा यीशु को देखना चाहिए। जैसे वेरोनिका प्रभु का चेहरा पोंछा, उनके रुमाल में प्रभु ने अपना चेहरा छपाया। आज प्रभु कहते हैं, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया। जब मैं गरीबों की जरूरतों की मदद करूंगा, दुखित पीड़ित लोगों का आंसू पोंछेगा, वे मुझ में मसीह को देखना चाहिए। मेरा सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन, एक धार्मिक जीवन अन्य लोगों के बीच में, वे अपने आप पूछना चाहिए, क्या आप क्रिस्तीय हैं? इस प्रकार मसीह के नाम को हमें ऊंचा रखना है। उन्हें कलंकित नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए। नशा के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा, व्यभिचार के जीवन के द्वारा हम मसीह के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, कलंकित कर रहा है, अन्य लोगों के बीच में बुरे उदाहरण दे रहा है। निर्णय कीजिए, मेरे कारण मेरे प्रभु का नाम आज से कलंकित नहीं होगा। मैं एक उदाहरण का जीवन जीऊंगा। उस झंडा ऊंचा उठाकर रखेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।